अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के बारे में कि FIA क्या है, ये किन कवानीन के तहत काम करती है, इसके इख्तियारात क्या हैं, इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और सबसे अहम सवाल, क्या FIA कानून से बालातर है, ये कानून के तहत रहकर काम करती है। ये वीलॉग आम शहरी, वकील, सहाफ़ी और तलबा सब के लिए अहम है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। पाकिस्तान का एक वफाकी इदारा है FIA, जो FIA एक्ट 1974 के तहत मौर्ज़ वजूद में आया, और ये इदारा वफाकी हुकूमत के मातहत काम करता है, और इसका बुनियादी मकसद ऐसे जुराइम की तफ्तीश है जो सूबाई हदूद से आगे या वफाकी नोयत के हों। अब FIA एक्ट 1974 के बारे में हम मुख्तसर जानने की कोशिश करते हैं कि इसका पस मंज़र और मकसद क्या है। FIA एक्ट 1974 में इसलिए बनाया गया कि वफाकी नोयत के जराइम की मौसर तफ्तीश हो, मुनज़्ज़म जराइम यानी ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, करप्शन, स्मगलिंग, स्पेशली ह्यूमन स्मगलिंग और माली जराइम रोके जा सके जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। ये एक्ट वाज़ा करता है कि FIA का काम कानून नाफिज करना है, कानून बनाना नहीं। अब इसके हम जुरिस्डिक्शन के हवाले से देखें तो FIA किन जुराइम की तफ्तीश कर सकता है। इनमें अहम जुराइम के हवाले से मैं ज़रूर बता दूं, साइबर क्राइम जो पीकल लॉस के तहत ये FIA करता था, लेकिन अब NCCIA एक्ट आ गया है, उसके रूल्स आ गए हैं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके तहत ये दे दिया गया है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट ये पूरी तरह इसलिए नहीं हुआ कि FIA के अफराद ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले एक जिरा के दौरान मालूम हुआ कि FIA जो NCCI के एम्प्लॉइज़ हैं जो यूनिफॉर्म में हैं, उनके पास कार्ड अब भी FIA का ही मौजूद है। जिस स्पेशली ईमान मज़ारी के केस में ये सामने आई, जब उनसे पूछा कि आप अपना कार्ड दें, स्टार्ट पे जब कोई गवाह पेश होता है तो वो कार्ड दिखाता है, मिसो आम गवाह है तो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाता है, तो FIA के मुलाजमीन है या किसी और अथॉरिटी के तो अपना कार्ड दिखाते हैं। तो NCCIA के एम्प्लॉइज़ ने जब जिरा के लिए आए एज ए विटनेस, तो डिफेंस लॉयर ने कहा कि अपना कार्ड दिखाएं, तो उनके पास FIA के कार्ड था, जो कि मैं इसी वजह से है कि अभी तक वो इंडिपेंडेंट तौर पे एक अथॉरिटी नहीं हुई, ना वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुई है, तो यहीं पर डेपुटेशन से मुख्तलिफ जगह से वहाँ पर गए। इसके अलावा जो FIA के अंडर जुरिस्डिक्शन में काम होता है जराइम के हवाले से, जो बैंकिंग फ्रॉड और मालियाती जराइम जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है या अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती है, इंसानी स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इमिग्रेशन और पासपोर्ट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये सारा कार्रवाई करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। वफाकी इदारों में करप्शन, और अहम नुक्ता, हर जुर्म में जो खुद से कार्रवाई FIA नहीं करती जब तक उसे कानून इजाज़त नहीं देती। FIA के तहत एजेंसी को दर्ज झैल इख्तियारात हासिल है, इंक्वायरी का इख्तियार हासिल है, शिकायत पर इब्तदाई इंक्वायरी करती है, यानी कि जिस तरह आम क्रिमिनल केसेस में अंडर सेक्शन 154 CRPC FIR करती है और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जब कंप्लेनेंट दरख्वास्त देता है तो उसके बाद वो इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी का प्रोसेस है, उसको आप 160 का नोटिस दे के बुलाया जाता है, शोकाज भी होता है, और इंक्वायरी जो है ना वो कन्वर्जन में इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद FIR होती है, जो कि रूल्स FIA के में मौजूद है। अब इंक्वायरी के दौरान वही शिकायत पर इब्तदाई इंक्वायरी करती है, शवाहिद इकट्ठा करता है, और फिर FIR दर्ज करने के इख्तियार जो है सिर्फ कानून में दर्ज जुराइम पर, हर शिकायत पर FIR दर्ज नहीं होती। गिरफ्तारी का इख्तियार होता है, मगर वजूहात दर्ज करना लाजिम है। गैर कानूनी हिरासत काबिल सज़ा जुर्म है, ये सर्च कर सकती है, सामान को जब्त में ले सकती है वारंट के साथ, लेकिन वारंट के साथ, बाज़ हंगामी हालात में बगैर वारंट के भी ये काम कर सकती है। अब FIA रूल्स जो है वो तरीक़ाकार और हदूद के बारे में बताती है कि FIA रूल्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक जो है वो ये होंगे, हर अफसर कानून का पाबंद होगा, मुल्ज़िम को इंसानी हुकूक हासिल होंगे, तशद्दुद, दबाव और गैर कानूनी तफ्तीश से मना किया गया है, हर कार्रवाई तहरीरी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। FIA रूल्स ये वाज़ा करते हैं कि तफ्तीश ताकत से नहीं सबूत से होती है।
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ FIA کیا نہیں کر سکتی: بغیر اختیار کسی شہری کو ہراساں کرنا، ذاتی تنازعات میں مداخلت کرنا، سول معاملات میں زبردستی کارروائی کرنا، عدالت کے حکم کے بغیر حراست میں لینا، لمبی حراست میں لینا، اور اگر FIA اپنی حدود سے تجاوز کرے تو ہائی کورٹ سروس ٹریبونل آئینی درخواست کے ذریعے اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب میری طرف سے ایک پیغام آپ کے لیے ہے کہ ناظرین، یہ FIA فرشتہ نہیں نہ شیطان، یہ صرف ادارہ ہے۔ یہ جو قانون سے طاقتور نہیں بلکہ قانون کا پابند ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اپنے حقوق ضرور جاننے کی کوشش کریں۔ وکیل کا حق، گرفتاری کی آپ کے جو حقوق ہیں اس میں وکیل کا حق آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، وکیل کی ایکسس آپ تک ہو سکتی ہے، گرفتاری کی وجہ جاننے کا حق موجود ہے، غیر قانونی حراست کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جب ادارے قانون کے مطابق چلیں اور شہری اپنے حقوق سے آگاہ ہوں تو یہی انصاف ممکن بناتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ FIA نوٹس کا قانونی جواب، FIA کیسز کی عدالتی نظیر یا مخصوص سیکشن پر الگ ویلاگ بناؤں تو کمنٹس پر ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔